देखिए मेरे भाई, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मैंने जो फिजिक्स का क्लास समझाना शुरू किया था 2 नंबरी का, मैंने उसके क्लास में भैया मैंने 4 जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है मैंने समझाना शुरू कर दिया, ठीक ना। और जिसको भी ये पीडीएफ भैया नहीं मिला है तो भैया आप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं। पेड ग्रुप में पीडीएफ मिल चुका है, यही नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा चुका है। तो भैया मैंने 4 को समझा दिया था। आज मेरा मकसद है कि कम से कम आपको 20-25 तक समझा दिया जाए। तो पूरा का पूरा देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप वीडियो को आधा भगा कर देख लीजिएगा। आधा पार्ट में हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और आधा पार्ट में अंग्रेजी में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं स्टूडेंट तो आधा पार्ट को वीडियो को बना कर देख लीजिएगा, ठीक ना। इसी वीडियो में आधा पार्ट को भले हिंदी पूरा, क्योंकि मेरा एक कमेंट आया था एक सिस्टर का कि वो बोल रही थी कि भैया आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम एक साथ समझाते हैं तो थोड़ा सा टाइमिंग लग जाता है और हमें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो हमने कहा कि ओके कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए अलग अलग कर दे रहे थे। हिंदी अलग अलग वीडियो बनाकर डालना यूट्यूब का भी एक भाई क्राइटेरिया होता है कि आप 2-3 वीडियो डाल सकते। ये नहीं कि हर एक वीडियो पूरा का पूरा वीडियो डाला ही जाए, यानी कि एक बार में 8-9 वीडियो, तो ऐसा नहीं डाल सकते आप। तो इसलिए एक ही वीडियो में रहेगा। आप इंग्लिश मीडियम वाले भाई लोग आप थोड़ा वीडियो को आगे कर आगे बढ़ाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए पहले हम हिंदी समझा देते हैं, उसके बाद इंग्लिश समझा देंगे। आइए क्या पढ़ना है, कूलम्ब्स का परिमेय। कूलम्ब्स का नियम क्या कहता है, सुनिए। कूलम्ब्स का नियम क्या कहता है, जब 2 स्थिर आवेश, जब मान लीजिए वो चार्ज ई है वो चार्ज ई है, क्लियर है। अगर एगो चार्ज ई है, माइनस चार्ज ई प्लस चार्ज है। अगर 2 गो आवेश कुछ दूरी पर रखा गया है और इसके बीच के कुछ डिस्टेंस है, मान लीजिए 12 है, इसके बीच के कुछ भी डिस्टेंस हो, जैसे कि सपोर्टेड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आप देखे होंगे, यहाँ पर देखिए एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इसके बीच के कुछ डिस्टेंस R है, ठीक ना। इसके बीच के कुछ डिस्टेंस क्या है, R है। तो अगर 2 स्थिर आवेश, 2 गो रुका हुआ चार्ज है और उसके बीच में कुछ दूरी पर रखा गया है, तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो आवेशों का जो उन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा ना, इन दोनों ई चार्ज एकरा पर कितने बल लगाएगा, ई चार्ज एकरा पर कितने बल लगाएगा, उन निकालने के लिए जो फोर्स लगेगा ना वह उन दोनों चार्ज के गुणनफल का समानुपाती होगा। उन दोनों चार्ज के गुणनफल का क्या होगा, समानुपाती होगा। और वही उन दोनों चार्ज के जो डिस्टेंस लगेगा ना, डिस्टेंस उसका वह विकर्णानुपाती होगा। क्लियर है। कहने का अर्थ है कि अगर 2 गो चार्ज कहीं कुछ डिस्टेंस पर रखा गया है तो ई चार्ज एकरा पर कितने बल लगाएगा, ई चार्ज एकरा पर कितने बल लगाएगा, वो फोर्स जो निकालना है ना, वो जो फोर्स होगा उन दोनों चार्जों के गुणनफल, उन दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होगा। और उसके बीच के जो डिस्टेंस होगा ना उसके विकर्णानुपाती होगा। विकर्णानुपाती समानुपाती का क्या अर्थ होता है भैया, कहने का अर्थ है अगर ई बढ़े तो इहू बढ़ेगा, तो इसे समानुपाती कहेंगे। अगर ई नीचका बढ़े तो ई घटेगा, ई घटेगा तो ई घटेगा तो ई बढ़ेगा, तो इसे हम बोलते हैं विकर्णानुपाती बोलते हैं, ठीक ना। समानुपाती में यानी कि समान वाला मामला है कि भाई आप जितना से बढ़िएगा उतना से हम भी बढ़ेंगे। अब विकर्णानुपाती में उल्टा है कि आप जितना से बढ़िएगा उतना से हम घटेंगे, आप जितना से घटेगा उतना से हम बढ़ेंगे, यही है। तो इसको दोनों का आप कंबाइन करते हैं। चलिए तो हम फार्मूला कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लेकर चलते हैं आपको। इस दोनों फार्मूला कंबाइन करते हैं और वहाँ से देखिए कूलम्ब्स का फार्मूला हम लोग को निकल कर आ जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर बड़ा करते हैं, आ गया पूरा भाई समझाएंगे आप पूरा, देखो हम आगे क्लियर कर देंगे। देखिए चलिए कूलम्ब्स का परिमेय यही ना है। देखिए कूलम्ब्स का परिमेय में एफ जो है क्या है, दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती है। और जो उसके डिस्टेंस का क्या है, उसके बीच के जो दूरी का क्या है, विकर्णानुपाती है। दोनों को कंबाइन कीजिए तो एफ बराबर, जब कंबाइन करते हैं तो गुना हो जाता है। तो चलिए इसके 1/r से गुना करेंगे Q1 Q2 में, तो Q1 Q2 और बटा में 1/r² नीचे आ गया तो ई बनता है। और इसको यहाँ पर जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं इसको क्या लेंगे भैया, कांस्टेंट लेंगे, जिससे हम लोग बोलेंगे कूलम्ब्स कांस्टेंट। और के लिख किसको के सीधा पर क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं, तो फार्मूला बन जाता है ए बराबर के Q1 Q2 बटा में R²। क्लियर है, ये याद रखिएगा। और भाई एकदम भाई जो ज्वाइन नहीं भैया पेड ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, एकदम गर्दा मचा देना। आपको जिस प्रकार को बताया जा रहा है, जिस प्रकार से पीडीएफ दिया जा रहा है उस प्रकार कवर करते जाइए, एकदम गर्दा मचेगा। तो 6201359657 नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। विजेता नोट्स परचेस कर सकते हैं, विजेता बैच आप ही ज्वाइन कर सकते हो, एकदम तहलका मचा देना है। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते भैया। ओके भैया, आइए चले मेरे भाई। और एकदम 472 भाई हाईएस्ट है, एकदम इस बार भी गर्दा मचाना है, उतना हाईएस्ट है और एकदम फिर से गर्दा आगे मचाना है, ठीक ना। चले मेरे भाई, आइए अब आगे क्या कहता है मेरे भाई। देखिए कि क्या है कि के का मतलब क्या होता है, कूलम्ब्स नियतांक होता है। और के का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 है। इसका वैल्यू होता है कितना है, 9 × 10⁻9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देखिए इसमें जो के का कूलम्ब्स लॉ में जो के का वैल्यू के आया ना, उसका के का वैल्यू क्या होगा, इसे बोलेंगे कूलम्ब्स नियतांक बोलेंगे हिंदी में। और इसका वैल्यू होगा 1/4πε0 इसे बोलेंगे, ठीक ना। अच्छा उसके अलावा इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 होता है। और इसका यूनिट निकालना है तो यूनिट होता है मेरे भाई, इसका याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। भैया यूनिट कैसे आपको पता कि यही होगा, देखिए कैसे पता, हम मान के फार्मूला क्या है, बराबर के Q1 Q2 बटा में R² है। अच्छा हमको के यहाँ पर रहने देना है, तो बाकी सबको इधर उधर भेजिए। तो यानी कि R² गुना भाग में तो नहीं जाएगा, तो गुना में हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर इसको हम एफ गुने R² कर सकते हैं। अब बराबर यहाँ पर क्या होगा, के Q1 Q2 ऐसे लिख सकते हैं कि ना। अच्छा अब इस दोनों को भी हटाना है, तो दोनों क्यू यहाँ पर कति है, गुना में, तो भाग में आ जाएगा। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि के वैल्यू यहाँ पर के केवल रह जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते
सकते हैं कि ए के बराबर ए गुने में आर स्क्वायर आई में के अब आर स्क्वायर तो है करे बटा में Q1 Q2 लिख सकते हैं कि ना। अब इसका यूनिट निकालिए, के का वैल्यू के का भी यूनिट निकल जाएगा। क्यों? तो फोर्स का कैसे, फोर्स का न्यूटन, अच्छा आर स्क्वायर डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, और उसके बाद बटा में चार्ज गुने चार्ज, कूलम गुने कूलम, तो कूलम स्क्वायर आया कि ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आया कि ना, वही प्रकार से नया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किसका क्लियर है? अच्छा इसमें जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, एप्सिलॉन नॉट उसका वैल्यू होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12, ठीक ना, याद रखिएगा जो एप्सिलॉन नॉट है। और इसका जो यूनिट होता है फॉर्मी पर मीटर होता है। इसका यूनिट क्या होता है? फॉर्मी पर मीटर होता है। इसका यूनिट क्या होता है? फॉर्मी पर मीटर होता है। इसका यूनिट क्या होता है? फॉर्मी पर मीटर होता है। क्लियर है क्या मेरा भाई? इसका यूनिट होता है फॉर्मी पर मीटर। अगला क्या कहता है सुनिए अगला सुनिए क्या कहता है, परावैद्युत शक्ति। परावैद्युत शक्ति में अपेक्षिक परावैद्युत को परिभाषित करें। परावैद्युत शक्ति और अपेक्षिक परावैद्युत को परिभाषित करें। परावैद्युत शक्ति क्या कहता है, देखिए परावैद्युत शक्ति का मतलब, परावैद्युत शक्ति एवं अपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। देखिए आपको क्या है परावैद्युत शक्ति क्या है समझिए। परावैद्युत शक्ति का मतलब है वह महत्तम विद्युत क्षेत्र जिसे परावैद्युत बिना शक्ति क्षय कार्य करता है जो, तो उसे परावैद्युत शक्ति कहते हैं। ऐसे समझिए इसको, आप ऐसे समझिए कि वह महत्तम विद्युत क्षेत्र जिसे परावैद्युत बिना शक्ति क्षय कार्य करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावैद्युत शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटा मीटर होता है। इसका ऐसा मात्रक वोल्ट मीटर है। लेकिन नीच का बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, नीच का इंपॉर्टेंट कहती है अपेक्षिक परावैद्युत क्या है। अपेक्षिक परावैद्युत का मतलब क्या होता है? अपेक्षिक लगने करते दो चीज़ का रेशियो, जैसे हवा में जितना बल का रेशियो है जो एयर में जितना है तो और नीचा अति जो किसी भी माध्यम का ले लीजिए, हवा के अलावा आप किसी भी अन्य माध्यम ले लीजिए, उसमें जितना बल का वैल्यू होगा ना मीडियम, किसी भी मीडियम में किसी माध्यम में उसका दोनों का जो रेशियो आएगा ना, उसे हम लोग बोलते हैं अपेक्षिक परावैद्युतांक बोलते हैं। इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं भैया, इसको हम डिनोट करते हैं भैया क्या, इसको जो है यानी कि इस परावैद्युत को हम लोग डिनोट करते हैं ई आर से। इसको डिनोट क्या करते हैं? ई आर से। और ई आर का जो फार्मूला आपको निकल के आएगा, ई आर बराबर ई बटा में एप्सिलॉन नॉट आएगा। ई आर का फार्मूला निकल के आता है कि क्या आता है? ई आर बटा एप्सिलॉन नॉट। देखिए समझाते हैं क्या कहा। अपेक्षिक परावैद्युतांक कहने का अर्थ है हवा में दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल एवं किसी अन्य माध्यम में दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल का अनुपात जो होगा ना, रेशियो जो होगा ना, उसे ही अपेक्षिक परावैद्युतांक कहेगा, है ना। हवा में जो बल लगा वो और जो किसी भी माध्यम में बल लगा उसका जो रेशियो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अपेक्षिक परावैद्युतांक बोलेंगे। और इसे ई आर द्वारा सूचित किया जाता है। और ई आर का फार्मूला ई बटा में एप्सिलॉन होता है। याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ई आर का फार्मूला क्या होता है? ई आर बटा में एप्सिलॉन। कभी कभी इस प्रकार दे देगा ई बराबर क्या होता है, तो ई जब ई का वैल्यू यहाँ पर रखना है तो इसको यहाँ पर भाग में तो गुना में जाने दीजिए, तो ई आर गुने एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये अगला क्या करा है, यह मात्रक विहीन और बीमाहीन होता है। यह मात्रक हीन और बीमाहीन होता है। यह मात्रक हीन और बीमाहीन होता है। इसका कोई मात्रक और कोई भी बीमा नहीं होता है। क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज लेकर आते हैं, नेक्स्ट पेज समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया मेरे भाई, यहाँ तक मात्रकहीन बीमाहीन होता है। कितना था? 6 था कि 7 था? 6 या 7 होगा, 7वां होगा। अब ला रहा है यहाँ से, एक मिनट वेट कीजिएगा। 1 मिनट हम यहाँ से पिकअप यहाँ उठा ले रहे हैं। और एक मिनट हो गया आपको, वहाँ तक आपको तो क्लियर हो गया भैया। अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं मेरे भाई। और नेक्स्ट आपको 1 मिनट यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर आवेश संरक्षण सिद्धांत चला। 1 मिनट यहाँ पूछिएगा, जस्ट कहाँ तक हो गया? वहाँ तक 3 चैप्टर की नहीं। इसे रो द्वारा सूचित करते हैं, इसे रो द्वारा पैदा नहीं करता है। इसे ए बराबर की उसके बाद क्या कहता है 11। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। हमको लग रहा है कोई बाई मिस्टेक छूटा तो नहीं है। पीडीएफ तो सब तो वही है। 1 2 ये है शायद। 1 मिनट देखते हैं ये पढ़ाई क्या विद्युत ध्रुवागुण हो गया ये। हाँ ये तो अभी तुरंत लिए है ये। इसमें कितना है? 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। छठा 6 गो है, छठा है 7वां। नेक्स्ट 7वां होगा, कोई 7 वाला होगा यहाँ पर। कहाँ पर लेकिन पता नहीं चल रहा है। 7वां 7 8 15 है यहाँ पर, 15 को है। छठा 7वां है 7 8 नहीं है। अच्छा आते इसमें आते एक पेज छूट गया हुआ है शायद, हमको लग रहा है फोटो खींचने में। इसको हम पहले समझा देते, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट समझा देंगे, ठीक ना। वहाँ पर नहीं मिल रहा है, अच्छा हम देखेंगे उसको।
आइए अब आते हैं भैया, एक आता है, देखिए समझिए इसको समझाते हैं। एक आता है मेरे भाई, एक रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व एक होता है, समझिए क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व। क्या होता है? रेखा है, लाइन है, अगर लाइन पर चार्ज के बंटवारा रहेगा ना, लाइन के प्रति इकाई भाग में, जैसे प्रति इकाई लेंथ में, प्रति इकाई लंबाई में जितना एकदम चार्ज का बंटवारा, एक मिनट रुकिएगा, हम डोंट डिस्टर्ब मोड में लगाते हैं। चलिए अब आइए, देखिए अगर रेखा पर चार्ज का बंटवारा किया गया रहेगा, लाइन पर चार्ज का बंटवारा रहेगा ना, तो हम क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व तो बोलेंगे। वही है, देखिए क्या लिखा हुआ है, वही बात लिखे हैं कि जब आवेश एकांक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है ना, तब इसे रेखीय आवेश कहते हैं। रेखा पर है तो रेखीय, अगर कोई सतह पर है तो उसे सतही, और अगर कोई आयतन है, वॉल्यूम है, तो उसे बोलेंगे भैया आयतन आवेश घनत्व तो बोलेंगे। रेखा पर है तो रेखीय, सतह पर है तो सतही, अगर सतह आवेश घनत्व, अब कोई आयतन बढ़ता है आयतन आवेश घनत्व। रेखा के बताइए तो रेखा में केवल एक से अक्ष होता है, यानी कि एक ही लेंथ होता है, यानी कि एक ही डायमेंशन होता है, इसीलिए इसे वन डायमेंशन बोलते हैं। एक बीमा होता है, केवल एक ही बीमा होता है। कोई भी एरिया है, सतह है, तो सतह में एक अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, इसमें दो बीमा होता है, इसलिए दो बीमीय बोलता है। आप आयतन है तो आयतन में इसमें त्रिबीमा होता है, तीन वो, इसलिए त्रिबीमीय होता है। वही बात है, बाकी सब यही होता है, अदिश राशि होता है, उसी के बारे में कुछ लिखे। देखिए रेखीय आवेश घनत्व, जब आवेश एकांक लंबाई पर समान रूप से वितरित होता है तब इसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं। लैम्डा का फार्मूला Q/L होता है। इसका Q/L करने करते Q करते 4 या लेन करने करते लंबाई होता है। इसका ऐसा मात्र कूलम/मीटर होता है। इसका बीमा जो होता है, बीमा निकालना है भैया तो कुछ मत कीजिए, मीटर का ऊपर जाने दीजिए, तो मीटर को ऊपर जा देंगे, तो मीटर का जैसे मीटर M है तो इसका बीमा क्या होता है? L होता है, तो L ऊपर चलेगा तो L के पावर -1। और कूलम में चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80 होता है, तो L के पावर -180 हो गया। उसके बाद यह एक अदिश राशि है, यह एक क्या राशि है? अदिश राशि। क्लियर है? अब अगला देखिए, सतह आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? जब आवेश एकांक सतह पर एक समान रूप से वितरित रहे ना, अगर याद रखिए कि जब आवेश किसी भी सतह पर एक रूप से सतह पर वितरित है, तो सतह पर वितरित रहे तो सतही है, और लेंथ लंबाई पर वितरित है तो उसे रेखीय आवेश घनत्व। रेखा पर है किसी पर तो, और वॉल्यूम पर है, आयतन पर है तो आयतन आवेश घनत्व। तो वही कह रहा है कि जब आवेश एकांक सतह पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे क्या बोलेंगे? सतह आवेश घनत्व। सतह आवेश घनत्व, अच्छा, इसे सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला Q/एरिया होता है। Q मीन्स चार्ज, एरिया में और क्षेत्रफल। क्लियर है? वही बात है, आवेश बटा क्षेत्रफल। और इसका ऐसा मात्र क्या होगा भैया? चार्ज का कूलम होता है, एरिया का तो मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलम/मीटर स्क्वायर होगा। और डायमेंशन निकालेंगे तो L के पावर -180 हो गया कि ना। देखिए रेखीय आवेश घनत्व तो इसका डायमेंशन होता है L के पावर -180, और इसका होता है L स्क्वायर -180, क्योंकि इसमें एरिया रहता है तो एरिया का था यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर का डायमेंशन L के पावर -2 ना होगा, ये ऊपर चल जाएगा। क्लियर है कि ना? अच्छा, उसके अलावा आप इसका बीमा निकल गए, सब अदिश राशि होता है, दो बीमीय होता है। क्लियर है? याद रखिएगा, यानी कि दो बीमीय। अब अगला नेक्स्ट अगला फिर इसी प्रकार पढ़ेंगे त्रिबीमीय वाला। त्रिबीमीय कौन होगा मेरे भैया? तो त्रिबीमीय होगा आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व फिर उसी प्रकार परिभाषा निकल के आएगा कि जब आवेश एकांक आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तब उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। उसको डिनोट करते हैं रो द्वारा। रो बराबर Q/V होता है, कहने करते हैं आवेश बटा वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, और इसका यूनिट होता है कूलम/मीटर क्यूब होता है। इसका डायमेंशन L के पावर -380 होता है। ये सब को याद रखिएगा, बाकी सब खबर कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ओके भैया, चलिए इतना तक तो हम इसमें समझा दिए। अब इंग्लिश मीडियम भी इतना समझा देते हैं, और अगला नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। चलिए पहले इंग्लिश मीडियम भी इतना हम समझा देते हैं। आइए इंग्लिश मीडियम भी आप समझाते हैं। अब अभी इंग्लिश मीडियम को भी इतना मैं समझा देता हूँ भैया। ओके, चलिए आगे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम मेरे भाई, आप ध्यान दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं भैया, उसका एकदम दिमाग खुद तेज रहता है, एकदम पूरा एकदम पकड़ लेगा एक ही मिनट में। चलिए क्या है, देखिए राइट डाउन द कूलम्स लॉ। कूलम्स का लॉ क्या होता है मेरे भाई? देखिए कूलम्स का लॉ क्या होता है, सुनिए। सब है ना फिजिक्स केमिस्ट्री 12 भाई, हिंदी में सुनाई हो, इंग्लिश मीडियम हल्का होता है। आपको लगता होगा कि भैया कुछ नहीं, आप याद करना चाहे तो दुनिया की हर एक चीज़ कर सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम भारी हल्का उल्का ना होता है, हिंदी मीडियम होता है जहाँ तक भारी होता है। उसको कुछ उठपटांग बढ़े है बढ़ रहेगा कि पढ़ते पढ़ते आप बोलाएगा भी ना, पर आप वैद्युत नियतांक कैसे बढ़ जाता है, बोलने में लगता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अच्छा लगता है, तो इससे होता है, ठीक ना। हाँ चलिए, फिर भी आपका मर्जी है, मैं एक बात आपको गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन बता रहे हैं। चलिए, द इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स किसे कहेंगे? द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिव बिटवीन टू रेस्ट चार्ज। अगर दो गो रुका हुआ चार्ज है तो दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो समानुपाती होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। दोनों चार्ज के जो वैल्यू होगा उसके गुणनफल के, और उस जो बल होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी विकर्मनुपाती होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के क्या होगा, विकर्मनुपाती होगा। क्लियर है? कहने करते हैं ये दो गो चार्ज है, Q2 चार्ज है, इसके बीच में जो बल, इसके बीच के और R डिस्टेंस है, इसके दोनों के बीच में जो बल लगने वाला होगा ना वो Q1 Q2 के बराबर होगा, और इसके बीच में जो बल लगेगा, इसके जो बीच में जो बल लगेगा वह इसके दोनों के बीच के डिस्टेंस के विकर्मनुपाती होगा। क्लियर है? इसी फार्मूला को जब बाद में कंबाइन करेंगे, नीचे देखिए, नीचे हम कंबाइन किए हुए, नीचे हम दिखाते हैं आपको, देखिए नीचे यहाँ पर कंबाइन करेंगे, यहाँ पर देखिए एक मिनट देखिए, यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं Q1 Q2 चार्ज है, Q1 Q2 चार्ज है और दोनों के बीच में R डिस्टेंस है। तो ये कह रहा है कि ई चार्ज एकरा पर कितने बल लगाएगा, ई चार्ज एकरा पर कितने बल लगाएगा ना, जब बल निकालना है ना तो दोनों चार्ज के गुणनफल कर दीजिए और दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है ना ओकरा ई दोनों चार्ज के गुणनफल के समय अति यानी कि अति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कहने का अर्थ समानुपाती होगा और उसके दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है ना उसके विकर्णानुपाती होगा यह जो बल लगेगा, ठीक ना। तो इसका भैया क्या मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मेरे भाई कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो इहो बढ़ेगा, अगर ई बढ़ेगा तो फोर्सो बढ़ेगा। अब विकर्णानुपाती का मतलब होता है कि अगर हम आर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना तो इसका वैल्यू घटना चाहिए और अगर इसका वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इसका वैल्यू घटना चाहिए, समझ गए ना, ऐसे याद रखना है। तो ये प्रकार आप दोनों को कंबाइन कीजिए, हम दोनों को जोड़ेंगे ना, सॉरी दोनों को कंबाइन करेंगे तो गुना होता है, कंबाइन करेंगे तो ई गुना हो जाएगा एक्स के साथ, तो ये दोनों गुना हो जाएगा ना तो ये फाइनल आपका आ गया। कैसे, तो गुना होगा तो क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा और 1/r² से गुना करेंगे तो बटा में r² आ जाएगा, तो इतना आ गया। अब इसको हटाएंगे, इसको जो इसका जो इन्वर्सली इसको हटाएंगे, इस साइन को हटाएंगे तो क्या लेंगे, कांस्टेंट के लेंगे, तो फार्मूला आता है भैया कूलम्स का फार्मूला A बराबर K Q1 Q2 बटा में r² फाइनली फार्मूला आता है, क्लियर है। अच्छा, इसका K का वैल्यू जो होता है भैया इसे कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। क्या होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक ना। यूनिट कैसे निकलता है, यूनिट याद रखिएगा, यूनिट वहाँ से निकलता है, अगर कहेंगे तो हम यूनिट बता भी देंगे, फार्मूला से यूनिट निकलता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम अब आगे बात करते हैं, अगला आपको समझाने के लिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो हमें समझाना है अब आइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर बात करना है आपको, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस पर बात करना। एक मिनट। एक मिनट देखते हैं इसमें कहाँ पर है, थोड़ा सा PDF में खोजने में दिक्कत हो रहा है। चलिए आइए देखिए, यहाँ पर ये है, हमको लग रहा है ये वाला PDF ये है क्या, ये तो आ गया सरफेस डेंसिटी वाला। चलिए अभी फ़िलहाल जो आ रहा है हम समझा दे रहे हैं, इसमें PDF नहीं आया क्या, इसे PDF सब था पता नहीं इसमें क्या, हम दोनों सब लिए थे डाउनलोड करने के लिए। आइए फिलहाल आपको हम समझा देते हैं 11-12 से, ठीक ना, ये आपको खत्म तो हो जाएगा ना, जो बच जाएगा हम समझा देंगे, ठीक ना। देखिए एक का नाम होता है भैया लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर करने का तो भैया क्या, लाइन पर, अगर लाइन पर चार्ज का बंटवारा रहे तो लीनियर, अगर सरफेस पर चार्ज का बंटवारा रहे तो सरफेस, अगर वॉल्यूम पर चार्ज का बंटवारा रहे ना वॉल्यूम पर इस प्रकार के तो उसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। बस बात का काम हो गया, आपको इतने याद रखना है, वही है। तो एक पढ़ना है लीनियर, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला सबका एक फार्मूला, बात कॉन्सेप्ट सब में सेम है, खाली तंका का अंतर है। देखिए हम लीनियर, ये भले सरफेस है लेकिन हम लीनियर आपको समझा रहे हो, अभी PDF नहीं मिला हमको। द अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, खाली पर यूनिट एरिया के जगह पर लेंथ लगा दीजिए। यहाँ पर अगर लेंथ लगा दीजिएगा तो लीनियर, एरिया लगाइएगा तो एरिया सरफेस, अगर यहाँ पर वॉल्यूम लगा दीजिएगा तो वॉल्यूम का परिभाषा बन जाएगा, बस सब चीज़ से मिलेगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज करने करते चार्ज की मात्रा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से बटा हुआ रहेगा, वितरित रहेगा, अगर प्रत्येक यूनिट लेंथ पर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसे हम लोग लैम्डा द्वारा डिनोट करते हैं, और लैम्डा का फॉर्मूला Q/L होता है। उसी प्रकार से सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज का कूलम और लेंथ का क्या होगा मीटर, तो कूलम मीटर। अच्छा, इसी प्रकार सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है मेरे भाई कि द अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, अगर किसी भी एरिया पर सतह पर चार्ज का बंटवारा होगा तो इसे क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। इससे सिग्मा द्वारा डिनोट करते हैं, सिग्मा बराबर Q/एरिया होता है, चार्ज का कूलम होता है, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर होगा, क्लियर हो गया कि ना। अच्छा, और अगला वॉल्यूम चार्ज, इसी का फिर यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट डायमेंशन सब कुछ निकाल सकते हैं। अच्छा, लेंथ है तो केवल लेंथ में केवल एक ही डायमेंशन है, लेंथ है तो लेंथ में केवल एक ही अक्ष है, तो ये 1 डायमेंशन हुआ। एरिया है तो एरिया में वो एक्स अक्ष भी रहता है, वाई अक्ष भी रहता है, इसे 2D हुआ, 2 में 2 डायमेंशन हुआ। और वॉल्यूम में क्या रहता है, 3 वो रहता है, लेंथ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहता है, तो 3D होता है, क्लियर है। और सब अदिश, सब क्या होता है, स्केलर होता है, अदिश होता है, उसी के बारे में लिखे यहाँ पर देख लीजिए, सबका सब वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है। उसी प्रकार वॉल्यूम भी है, द अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, किसी भी वॉल्यूम के बॉडी पर, किसी वॉल्यूम पर चार्ज का बंटवारा रहेगा तो उसे वॉल्यूम बोलेंगे। इसे रो द्वारा डिनोट करते, रो बराबर Q/V होता है, इसका यूनिट चार्ज का कूलम हो गया और वॉल्यूम का मीटर क्यू हो गया। इस प्रकार यूनिट निकाल लीजिए, सब कुछ निकाल लीजिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक रहने देते, फिर हम अगले वीडियो में समझाएंगे, जो छूट किया वो अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे और फिर जल्दी समझा देंगे। ओके, थैंक यू।